पूरी तहसील का नुमाइंदा इज्तिमा है ये, इसलिए इसको गनीमत समझो। एक कलंदर आया था जिसने 85 के दरमियान बुनियाद डाली थी इस इदारे की, जिसको दोस्त और लोग मौलाना अल्लाह बख्श के नाम से याद करते हैं, और उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के जानशीन अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना अमानुल्लाह साहब को मुंतखब किया है। उन्हीं के पैगाम को लेकर आगे चल रहे हैं, इसलिए मौलाना भी काम, जो मौलाना का नजरिया भी कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब, हजरत को बहुत बड़ी निस्बतें हासिल हैं अकाबरीन से, वो इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स, आखिरी हदीस का दर्स इस्ताद फरमाएंगे, और उनके बाद हमारे मेहमान मुकर्रम का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब और दीगर मेहमान वो भी पहुंचने वाले हैं। दिलजमी से बैठे और दिलजमी से खिताब सुने। अब आखिरी हदीस का दर्स मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब इरशाद फरमाएंगे। जिन बच्चों ने तकमील बुखारी शरीफ की है उनसे मेरी दरख्वास्त है किताबें खोल लें, और हजरत जी आखिरी हदीस का दर्स इरशाद फरमा रहे हैं, तवज्जो और ध्यान से समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला फ़लयुबल्लिग़िश शाहिदु मिनकुमुल गायब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारी मुसलमान ख़वातीन, तालिबात, मुअल्लिमात, सबसे पहले हम और आप अल्लाह ताला का इस अज़ीमुश्शान नेमत पर शुक्र अदा करें कि जिसने हमें एक दीन की निस्बत से, कुरान की निस्बत से, मदरसे की निस्बत से, दीन इस्लाम की निस्बत से एक जगह जमा होने की और उलमाए किराम का बयान सुनने की और दस्तार बंदी की मजलिस की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। ये बहुत बड़ी नेमत है, इस पर अल्लाह के हाथ से बड़े बड़े इनामात मिलने वाले हैं। घंटे डेढ़ घंटे की भी अगर मजलिस हो तो उस पर भी बड़े इनाम हैं। एक हदीस पाक में आता है कि जब कुछ लोग अल्लाह के किसी घर में जमा होकर आपस में कुरान मजीद के अहकामात की बात, सीखने सिखाने की बातचीत करते हैं तो आसमान से एक खास रहमत उतरती है जिसका नाम है सकीना। वो उस सारे मजमे के दिलों में दाखिल हो जाती है और उस रहमत का ये असर है कि दिलों के अंदर एक खास सुकून, सुरूर, एक लज्जत पैदा होती है। उसके असरात चेहरे पर भी जाहिर हो जाते हैं। दूसरी चीज फरमाई कि गशियत हुमुर रहमा, उस सारे मजमे को अल्लाह ताला की रहमत आम्मा ढांप लेती है। जिस तरह इस तंबू ने मजमे को ढांपा हुआ है, फरमाया इसी तरीके से सारे मजमे को अल्लाह की रहमत ढांप लेती। तीसरी चीज फरमाई वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, उस सारे मजमे को, मर्द हो, खवातीन हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी उस मजमे के अंदर आए हैं, उनको चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं। तो अब हमारा यकीन होना चाहिए
कि इस वक्त हमारे चारों तरफ फरिश्तों का घेरा मौजूद है। अगर हमें और आपको कोई फरिश्ता आंख से नजर आ जाए तो हम कितनी तवज्जो से बैठेंगे, कितने ध्यान से बैठेंगे कि देखो वो फरिश्ता खड़ा है, वो हमें देख रहा है। लेकिन उलमा ने फरमाया कि आंखों देखे से ज्यादा यकीन होना चाहिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर। हम सब का ये यकीन हो कि इस वक्त हमें चारों तरफ से फरिश्तों ने घेरा हुआ। चौथी नेमत इस मजमे के लिए वो ये है वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। अल्लाह ताला उस मजमे में शामिल तमाम लोगों का तज़किरा अल्लाह अपनी मजलिस में फरमाते हैं, फरिश्तों की मजलिस में। और जब ये मजमा खत्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, हर एक अपने अपने घरों पर जाने लगेगा, तो एक फरिश्ता ऐलान करेगा अन क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, तुम इस हाल में अब खड़े हो जाओ, वापस चले जाओ कि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए गए। व बुद्दिलत सय्यिआतुकुम हसनात, हत्ता कि तुम्हारे नामे आमाल में जितनी बुराइयां थीं अल्लाह ताला ने वो बुराइयां भी खत्म कर दी, अल्लाह ने उनको मिटा दिया, उनकी जगह अल्लाह ने नेकियां लिख दी। ये है इस मजमे की बरकत, इसका यकीन होना चाहिए। यकीन होगा तो हम बार बार ऐसे मजमों की तलाश करेंगे। और एक बहुत आसान तरीका, अगर हम ये चाहें कि ये रहमत बरकत हमें रोज मिले, ये तो साल का जलसा होता है, कभी कभी होता है साल में 1 या 2 जलसे होते हैं। अगर ये सारा मजमा ये फैसला कर ले कि ये रुतबा और ये फरिश्तों का उतरना हमें रोजाना हासिल हो, तो हर मुसलमान भाई अपने घर में, हर मुसलमान बहन अपने घर में रोजाना कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दे। बस उस यूं ही कोई मुसलमान बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, अपने घर में या कमरे में, या कोई दुकानदार दुकान के अंदर बैठकर, कोई दफ्तर वाला फारिग बैठा है तो वो दफ्तर में बैठकर, कोई आदमी खेत में बैठा है, रकबे में बैठा हुआ है, उसको कुछ टाइम मिल गया, उसने कुरान खोला, पढ़ी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और थोड़ी सी तिलावत शुरू की, फौरन आसमान से फरिश्तों की जमात फिर वहीं पहुंच जाएगी। ये हम रोज बरकत हासिल कर सकते हैं। और जितने देर तिलावत होती रहेगी फरिश्ते मौजूद होंगे, जब तिलावत खत्म फरिश्ते आसमानों पर वापस चले जाएंगे। एक किताब है फज़ाइल आमाल, एक और किताब है उसका नाम है फज़ाइल सदक़ात। ये तकरीबन हर मस्जिद के अंदर इशा की नमाज के बाद उसकी तालीम होती है। ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम, आलम इस्लाम के चोटी के एक बुजुर्ग मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये दोनों किताबें लिखी। इसके अंदर कुछ हिस्से हैं। एक हिस्सा है फज़ाइल नमाज, नमाज पढ़ने पर तुम्हें क्या मिलेगा, कुरान की आयतें, हदीसें। नमाज बाजमात नमाज पढ़ने पर क्या मिलेगा, कुरान की आयतें और हदीसें। फिर आगे आता है फज़ाइल हिकायात सहाबा, सहाबा किराम के मर्द, सहाबा की औरतें, सहाबा के जवान कैसे जिंदगी गुजारते थे, उनके अंदर क्या क्या खूबियां थी जिससे वो अल्लाह के इतने प्यारे बने, उनके किस्से लिखे हुए हैं उस किताब में। फिर आगे उसका एक और हिस्सा है, उसमें आता है फज़ाइल कुरान, कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर क्या मिलेगा, हाफिज बनने पर क्या मिलेगा, हाफिज के बाप और माँ को क्या मिलेगा, क़यामत के दिन इनका रुतबा क्या होगा। ये हदीसें और तफसीलात उस किताब में। उसी किताब में एक और आगे हिस्सा है, उसका नाम है फज़ाइल ज़िक्र, कि हम अपने अल्लाह को जब याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो उस जिक्र करने पर मुसलमान को क्या मिलेगा, क्या फजीलत है, क्या रुतबा है। फिर आगे एक और हिस्सा है उसके अंदर, उसका नाम है फज़ाइल तबलीग, कि जब कोई मुसलमान अपने सच्चे दीन की, कलमे की तबलीग करता है, दूसरे लोगों को नमाज की दावत देता है, दूसरे लोगों को रोजा रखने की दावत देता है, दूसरे लोगों को हिदायत का रास्ता बताता है, तो इस तबलीग पर उसको क्या मिलेगा, अल्लाह ताला उसको क्या कुछ देने वाले हैं, ये भी उसके अंदर।
फिर आगे एक और हिस्सा आता है, उसका नाम है फजाइल रमजान, के रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, और ये महीना अल्लाह ने अपने बंदों को किस काम के लिए दिया है, कितने रुतबे वाला महीना है। फिर जो दूसरी किताब है उसका नाम है फजाइल सदकात, वो भी काफी मोटी किताब है। उसके पहले हिस्से के अंदर मालदार लोगों के मुतालिक अहादीस हैं कि जिनको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, पैसा दिया, उनको अल्लाह के राह में ज़कात देनी चाहिए, सदकात देने चाहिए, अपनी आखिरत बनानी चाहिए। उसका जो आखिरी हिस्सा है वो गरीब लोगों के लिए कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बेचारों के कुछ नहीं, परेशान हाल हैं, मुश्किलात में गुजारा कर रहे हैं, रोटी सालन भी पूरा नहीं पड़ता, तो उसमें सहाबा किराम के वाक़यात और कुरान की आयत के इन गरीबों के लिए आखिरत में अल्लाह के यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये तफसीलात उसमें है। तो ये जितना मजमा बैठा है, ये वो दो किताबें जरूर खरीदें, फजाइल आमाल और फजाइल सदकात। उसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं, जन्नत और जन्नत की बड़ी तफसीलात, दोज़ख और दोज़ख के अजाबों की बड़ी तफसीलात, मौत के वक्त बंदे पर कैसे हालात पैदा होते हैं, इसके बारे में बातचीत, और फिर आगे अल्लाह के नेक बंदों और औलिया अल्लाह के वाक़यात। तो हमारी गुजारिश है कि ये सारा जो मजमा है, ये उन किताबों की तालीम अपने घर पर रोज कर। कितनी देर? आध घंटा कर ले, 25 मिनट कर ले, 15-20 मिनट कर ले, उसका फायदा होगा। घर के अंदर जितना भी माहौल है वो दीनदारी का बनेगा। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, जब वो उनको सुनेंगे तो उनके जहन बनेंगे। हमने हमारे सामने कई घराने ऐसे हैं जो खालिस दुनियादार घराने थे, उन घरों में नमाज रोजा तक भी नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, उन घर के लोगों ने राह खुदा में कुछ वक्त लगाया और घरों पर तालीम शुरू की। 10 साल, 8 साल, 15 साल चलते चलते आज उन्हीं घरों के अंदर से अल्लाह ने बड़े बड़े उलमा पैदा कर दिए, बड़े बड़ी आलिमात पैदा कर दी, ऐसे ऐसे लोग पैदा कर दिए जो दुनिया के कितने मुल्कों में जाकर इस्लाम की तबलीग का काम करते। तो कौन कौन नियत करता है कि हम इंशाअल्लाह वो किताब खरीदेंगे भी और अपने घर पर तालीम भी करेंगे, और वे कुरान की तिलावत तो सारे करेंगे ना इंशाअल्लाह। और अब तो महीना भी आने वाला है रमजान का, रमजान और कुरान ये तो आपस में बहुत जबरदस्त जोड़ है। एक वाकया है, एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत उसैद बिन हुज़ैर। ये वाकया मिशकात शरीफ में भी है और सिहाए सित्ता की जो और किताबें हैं उनमें भी ये वाकया लिखा है। हजरत उसैद बिन हुज़ैर रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर में बैठे हुए थे, सूरह कहफ या सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। उनके सहन में उनका घोड़ा बंधा हुआ था। अचानक वो घोड़ा उछलने कूदने लगा, जैसे कोई पता नहीं इसको क्या शरारत हो गई। ये बड़े हैरान कि मेरा घोड़ा तो कभी ऐसे नहीं करता, आज पता नहीं क्या हो गया। इन्होंने थोड़ी देर तिलावत रोक दी, घोड़े को देखने लगे। जब तिलावत रोक दी, घोड़े को देखने लगे तो घोड़ा सुकून में आ गया, उसने उछलना कूदना बंद कर दिया, शरारत बंद कर दी। ये समझे कोई ऐसे इत्तेफाकी सी बात है, जानवर है, जानवर इस तरह करते रहते। इन्होंने फिर तिलावत करना शुरू कर दी। अब जब दूसरी मर्तबा तिलावत अपनी शुरू की, इस दफा घोड़ा पहले से भी ज्यादा शरारतें करने लगा, उछल रहा है, कूद रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ये बड़े परेशान थे, क्या मसला। इन्होंने फिर तिलावत रोक दी, घोड़े को देखने लगे। फिर यही समझे कि भी जानवर है, जानवरों का तो कोई पता ही नहीं होता, कभी किसी हाल में कभी किसी हाल में। फिर तिलावत शुरू कर दी, कमरे में बैठे हुए। अब जब तीसरी मर्तबा तिलावत शुरू की, इस दफा तो घोड़ा इतना बिदका, इतना उछला कूदा, इतनी शरारत उसने की कि खतरा हो गया कि कहीं ये रस्सी तुड़ा कर ना भाग जाए। और हजरत उसैद बिन हुज़ैर का एक बच्चा था जिसका नाम था यहया, वो उस सहन में करीब ही किसी चारपाई पर या ये फूड़ी पर
चटाई पर लेटा हुआ था। इनको खतरा हुआ कहीं ये घोड़ा ना इस तरह शरारत करते करते कहीं मेरे बच्चे के ऊपर पेट पर पांव ना आ जाए, मेरा बच्चा ना मर जाए। ये जल्दी से उठे, इन्होंने तिलावत रोक दी, बाहर निकले, सहन में आए, अपने बच्चे को गोद में लिया, उसको अंदर पहुंचाया, फिर बाहर आए। अजीब मंजर भाई, मेरे घोड़े ने तो कभी ऐसा नहीं किया जो आज कर रहा है। अचानक जो इनकी नजर ऐसे हल्के से ऊपर गई तो ये देखकर हैरान कि नूर का एक साइबान है, एक टुकड़ा है नूर का, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, चलता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। कहते मैंने तो कभी ये नहीं देखा था। हत्ता के होते होते वो साइबान आसमानों के अंदर गायब हो गए। लेकिन हजरत उसैद कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं चला ये हुआ क्या। उस दिन या अगले दिन मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारा वाकया बयान किया। हुजूर ऐसे ऐसे हुआ। मैं बड़ा हैरान हूं कि जब मैं तिलावत करता था तो घोड़ा शरारतें शुरू कर देता था, जब तिलावत रोक देता था तो वो सुकून में आ जाता था, और मुझे एकदम नूर का साहिबान नजर आया। हुजूर पता ही नहीं क्या चीज। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनका ये वाकया सुनकर आपने लफ्ज फरमाए, वो मैं लफ्ज आपको सुनाना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाए इक़रा यब्ना हुज़ैर, इक़रा यब्ना हुज़ैर। इक़रा अम्र का सीगा है, यहाँ पर क़िरात करने का हुक्म नहीं है, बल्कि ये इब्क़ाए फ़िल के लिए यहाँ पर है। तिलावत तो वो पहले कर रहे थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए उसैद, तुझे तिलावत रोकनी नहीं चाहिए थी, तुझे अपनी क़िरात जारी रखनी चाहिए थी, तिलावत जारी रखनी चाहिए थी। और फरमाया पता है कि क्या था कि नहीं? फरमाया कि आसमान से फरिश्तों की एक जमात उतर रही थी जो तेरा कुरान सुनने के लिए आई थी असल में, और वो घोड़े के सर के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, वो नूर का साहिबान। तो घोड़ा जो बिदक रहा था ना और तंग पड़ रहा था और शरारतें कर रहा था, ये उससे घबरा रहा था कि पता नहीं मेरे ऊपर क्या चीज अब गिर जाएगी, ये उससे बचने के लिए उछल कूद कर रहा था। लेकिन जब तुम तिलावत रोक देते थे तो ये साहिबान ऊपर चला जाता था, वो फिर ठीक हो जाता था। फिर तुम तिलावत शुरू करते, फिर वो नीचे आ जाता था, फिर वो परेशान हो जाता था। अब जब तुमने बिल्कुल ही रोक दी तो वो आसमान पर वापस चले गए फरिश्ते। तो भाइयों, यहां से मालूम हुआ कि जब भी कोई मुसलमान कोई मुसलमान औरत, कोई मुसलमान लड़की, कोई मुसलमान बहन, कोई मुसलमान मर्द, कोई मुसलमान बूढ़ा, कोई जवान, जब भी अल्लाह का कलाम की तिलावत शुरू करता है तो फौरन आसमान से फरिश्तों की जमात जमीन पर उतरती है। अल्लाह पाक ने इस वाक़ये में, हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज फरमाया, ए उसैद, अगर तुम तिलावत ना रोकते ना तो फरिश्तों की ये जमात तुम्हारे घर में, सहन में, जमीन पर उतर आती, और तुम अपनी आंखों से और तुम्हारे वहां के लोग आंखों से इन फरिश्तों को देख लेते। लेकिन चूंकि तुमने तिलावत बंद कर दी थी, इसलिए वो आसमान पर वापस चले गए। तो भाइयों, हमारे आपके लिए बहुत बड़ा सबक है। सारे मुसलमान भाई कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी किया, और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहां शैतान वहां से भाग जाता है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, सरकश जिन्नात, सरकश शयातीन उस घर को छोड़ देते। और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वहां पर शयातीन आते हैं, जिन्नात आते हैं, वो अपनी गलत गलत हरकतें करते हैं, किसी पर दौरा डाल देंगे, किसी को तकलीफ पहुंचा देंगे, घर वालों को सारों को परेशान करेंगे। तो कुरान पाक की तिलावत बहुत बड़ी नेमत है, और कुरान के अंदर चंद सूरतें ऐसी हैं जिनकी बहुत अहमियत है। वो जरा सारे भाई तवज्जो से सुन लें और उन सूरतों की तिलावत की खास तौर पर पाबंदी करें। उनमें से एक सूरत है, उसका नाम है सूरह यासीन। सूरह यासीन 5 रुकू की सूरत, कुरान मजीद का दिल है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा दिल ये चाहता है कि ये सूरत मेरे हर उम्मती के दिल के अंदर मौजूद है, यानी मेरा हर उम्मती इसको याद कर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा यासीन
फी सदरिन नहार कुदियत हवाइजुहू। जो बंदा दिन के शुरू में सूरह यासीन की तिलावत करेगा उसको हर हर हर्फ पर जो नेकियां मिलेंगी वो तो अलग हैं। अल्लाह पाक उस दिन उस बंदे की सारी हाजात जरूरियात पूरी फरमाएंगे। जिसने दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ ली, सारे दिन रात के सोने तक जितनी उसकी हाजात और जरूरियात थी अल्लाह की तरफ से वादा हो गया कि हम उसकी पूरी करेंगे। और मगरिब और इशा के दरमियान सूरह वाक़िआ, सूरह वाक़िआ 3 रुकू हैं सिर्फ। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, सूरह रहमान से अगली सूरत। जो आदमी मगरिब और इशा के दरमियान इसको पढ़ेगा हर हर्फ पर 10 नेकी वो तो मिलेगी मिलेगी। फरमाया लम तुसिबहु फाक़तुन, ऐसे बंदे को कभी भी फाका और भूख नहीं आएगी। अल्लाह ताला गुर्बत से बचाएंगे, फाके से बचाएंगे, भूख से बचाएंगे। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटियों को ये सूरत याद कराई थी और इनकी बेटियां रोजाना ये सूरत पढ़ती थी। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद सहाबी फरमाया करते थे, बेटियों इस सूरत को पक्का पकड़ लो, अल्लाह के प्यारे नबी के इरशाद का मफहूम है कि उस बंदे को कभी फाका नहीं। तीसरी सूरत है, उसका नाम है सूरह मुल्क। ये 29वें पारे की पहली सूरत है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, दो रुकू में सिर्फ, छोटी सी सूरत। जो आदमी रात को सोने से पहले या इशा की नमाज के बाद इसको पढ़ेगा हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलेंगी वो तो अलग है। फरमाया जो आदमी रात के सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह ताला मरने के बाद कब्र के अजाब से उसकी हिफाजत फरमा देंगे। लो जी, इन 3 सूरतों में दुनिया और आखिरत की सारे खैरें अल्लाह ने छुपा दी। तो जब इन 3 सूरतों में इतनी बरकत है तो फिर पूरे कुरान में कितनी होगी भाई। और कुछ सूरतें छोटी छोटी हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुरान की आखिरी 2 सूरतें छोटी छोटी हैं। इन दोनों के अंदर कुल 11 आयतें हैं। रात को सोने से पहले हर मुसलमान भाई, हर मुसलमान बहन इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारे। उसके बाद उसको सर के ऊपर से फेरना शुरू करे, चेहरे पर, सीने पर, टांगों पर, पांव तक, बदन के ऊपर के हिस्से पर फेर ले अपने दोनों हाथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना ये अमल फरमाते थे रात को सोने से पहले। और फरमाया जो ये करेगा मौत के अलावा हर बला से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी दौलत। तो सब भाई इन सूरतों के। और फरमाया कि जो आदमी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल हुवल्लाह, इसकी तरतीब ये है, पहले कुल हुवल्लाह पढ़नी चाहिए, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर दोबारा इसी तरह कुल हुवल्लाह, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर तीसरी दफा कुल हुवल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। जो इस तरतीब से इन सूरतों को पढ़ेगा दुनिया और आखिरत की सारी हाजतें अल्लाह उसकी पूरी फरमाएंगे और हर किस्म के दुश्मन से, हर किस्म की चीजों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो ये 3 सूरतें तो सारे भाई शुरू कर दे पढ़ना, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और भाई ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह की आखिरी आसमानी किताब। हम जिस मुल्क में पैदा हुए, हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तानियों की एक अजीब आदत है, वो अच्छी आदत नहीं है। वो क्या आदत है? जहां बैठते हैं ना अपने मुल्क की बुराई करते हैं। जहां बैठते हैं अपने मुल्क की बुराई। पाकिस्तान में ये है, इसमें इतना करप्शन है, यहाँ की पुलिस इस तरह की है, यहाँ की फौज इस तरह की है, यहाँ के वापडा वाले हराम खा रहे हैं, फला पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। भाइयों ये गंदी आदत हम सब छोड़ दें। ये बहुत गंदी आदत, अपने मुल्क को बुरा कहना। जिस मुल्क में पैदा हुए, जिस मुल्क में खा रहे हैं, जिस मुल्क में सांस ले रहे हैं, जिसमें हमारी औलाद जवान हो रही है, उस मुल्क को बुरा कहना ऐसा ही है जैसे आप अपने घर को बुरा कह रहे हैं। कभी कोई बंदा अपने घर को बुरा कहता है?
कभी अपने बीवी की बुराइयां किसी के सामने करता है, कभी अपने बेटों की और बेटियों की खराबी बयान करता है। जब वो नहीं करते तो हम अपने मुल्क की बुराई ना किया करें। ये शैतान का एक हरबा है। हमें और आपको पता नहीं कि अल्लाह ताला ने मुल्क पाकिस्तान, हमें कितनी बड़ी दौलत हमें अल्लाह ने अता फरमाई। बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, हम अपने मुल्क के वफादार हों, हम अपने मुल्क के पुरअमन शहरी बने। इसका यह मतलब नहीं कि हमारा मुल्क कोई सहाबा की तरतीब का मुल्क है और यहाँ सारे लोग नेक हैं। नहीं, गड़बड़ें बहुत हैं हमारे मुल्क में, वो भी हमें पता होनी चाहिए। वो भी हैं, करप्शन है, ऊंच नीच है, दो नंबरी है, पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन हम उनका तस्करा ना करें। हम दुआएं मांगे और जो नेमतें अल्लाह ने हमारे मुल्क को अता फरमाई हम उसकी बड़ी कदर करें। पाकिस्तान में जितनी खैर है, जितनी बरकतें हैं, जितना इल्म है, जितने मदरसे हैं, जितनी मसाजिद हैं, यकीन कीजिए दुनिया के मुल्कों के अंदर वो चीजें नहीं पाई जाती। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये जो अभी 2023 का साल गुजरा है, 2023, इसके अंदर जो हाफिज कुरान बच्चे बच्चियां बने हैं वफाकुल मदारिस के तहत, उनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा। अल्लाहु अकबर। और जो वफाकुल मदारिस के अलावा और भी बोर्ड हैं और कुछ मदारिस ऐसे भी हैं जो वफाकुल मदारिस के साथ मुल्हक नहीं है, उनकी तादाद अगर लगाई जाए तो ये तकरीबन 1,25,000 तक पहुंच जाएगी। हमारा मुल्क एक साल में इतने हाफिज कुरान पैदा कर रहा है, जबकि दुनिया के दूसरे मुल्कों का यह हाल है। उन मुल्कों में हाफिज ही नहीं मिलते। हमारा जाना हुआ मिस्र, मिस्र एक बहुत अहम मुल्क है। ये सहाबा का भी मुल्क है, पैगंबरों का भी मुल्क। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुआ। सिवाय 10 साल जो मदियन के उनके हैं, 8 या 10 साल, उनकी सारी जिंदगी मिस्र में गुजरी। हजरत दानियाल मिस्र में, हजरत यूशा बिन नून मिस्र में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम और हजरत ईसा अपने वालदा के साथ इस मुल्क में कुछ अरसा रहे हैं, वहां से गुजरे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 शादियां थी, एक शादी फलस्तीन से थी और दूसरी शादी मिस्र से थी। हजरत अम्मा हाजरा मिस्र की रहने वाली थी। और ये मिस्र पैगंबरों का मुल्क है। कोहे तूर वहां पर है, दरियाए नील वहां पर है। अल्लाह ने हमें सब इलाके दिखाए। जिस जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस महल्ले में पैदा हुए थे वहां पर भी हमारा जाना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में गुजरे हैं। उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 17 साल मिस्र में रहे हैं। कुरान मजीद में पूरी सूरत है सूरह यूसुफ, उसकी बड़ी तफसीलात। लेकिन आज ये मुल्क जो सहाबा का मुल्क है, पैगंबरों की सरजमीन है, आज वो दीन से इतना दूर हो गया कि हम आपको क्या बताएं। अगर किसी मसलन आपके कोट कैसरानी में 50 मस्जिदें हैं मिसाल के तौर पर, तो 50 में से सिर्फ 5 मस्जिदों के इमाम ऐसे होंगे कि जिनके दाढ़ी होगी। बाकी 95 100 में से 95 मस्जिदें ऐसी होंगी जिनके इमाम भी बगैर दाढ़ी के हैं। ये हाल हो गया मिस्र। इतना दीन निकल गया उनके अंदर से, सुन्नत निकल गई। हाफिज कुरान नहीं मिलते वहां। ये जो मिस्र के कारी है ना, इनमें से कोई कोई पूरा हाफिज होता है, वरना ये आमतौर पर 3 या 4 पारों के हाफिज होते हैं। अब आप कहेंगे क्या वजह, क्यों नहीं है वहां पर ऐसा? वजह यह है कि वहां दीनी मदरसे ही नहीं। अब जहां मदरसे ही नहीं होंगे तो वहां से हाफिज कहां पैदा होंगे? जहां मदरसे नहीं होंगे वहां से इमाम कहां पैदा होंगे? जिस मुल्क में मदरसे ही नहीं होंगे वहां पर मुफ्ती कहां से पैदा होंगे? जिस मुल्क में मदरसे ही नहीं होंगे वहां पर दाढ़ी वाले लोग कहां से पैदा होंगे? जिस मुल्क में मदरसे नहीं होंगे वहां तरावी पढ़ाने वाला कौन होगा? तो इसलिए हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम। अगर पाकिस्तान में एक साल में 1.25 लाख बच्चे बच्चियां हाफिज बनते हैं तो शायद मुल्क के मिस्र में एक साल में शायद 1000 या 2000 बनते हों। अब आप इतने आगे हैं उनसे माशाअल्लाह। इसलिए अपने मुल्क की बुराई ना किया करें। इसलिए यहां पर हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ने बड़ी खैर रखी।
और ख़ास तौर पर दावत और तबलीग का काम जो अल्लाह ने हमारे मुल्क से पूरी दुनिया में फैलाया और फैल रहा है, वो इतनी बड़ी खैर है कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें अपने मुल्क के इसलिए बुराई ना किया करें, अपने मुल्क की बुराई ना किया करें। हमारे मौलवी साहिबान से भी हमारी दरख्वास्त है कि थोड़ी बहुत इस्लाह करना तो ज़रूरी है। इस्लाह तो हम करें जब किसी में कोई ऊंच नीच नजर आए, लेकिन खाम खा अपने मुल्क की बुराई करते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं। हम अपने मुल्क की कदर करें। हमारे मुल्क में इतना दीन है इस वक्त भी कि दुनिया के शायद किसी मुल्क के अंदर, और हमारी पब्लिक बहुत दीनदार है, हमारे ये अवाम बड़े दीनदार हैं। अल्लाह की कसम, जितना पाकिस्तान के मुसलमान अल्लाह के दीन पर और रिफाही कामों पर और अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करते हैं, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसके अवाम अल्लाह के दीन पर इतना खर्चा करते। हमारे अवाम भी बहुत अच्छे, इसलिए अवाम को भी बुरा ना कहा जाए। बाकी कमजोरियां तो होती हैं, उनको हम नमाजी भी बनाएंगे, उनको हम सुन्नत की दावत भी देंगे, अल्लाह के अहकामात पर भी खड़ा करेंगे, वो तो हम सब काम करेंगे, लेकिन बुराई ना की जाए। हमारे मुल्क के शोबे और मुल्कों से अभी भी बेहतर चल रहे हैं। देखिए, अगर खुदा न खास्ता मस्जिदों पर पाबंदी लग जाए, मदरसों पर लग जाए, हमारा वही हाल बनेगा जो उन मुल्कों का लग गया। तो शुक्र करना चाहिए, अपने मुल्क कदर करें। बहुत बड़ी नेमत हमें अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गांव भी दिखाया, जिस गांव में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी ना, हजरत अम्मा हाजरा जिस गांव की थी, अल्लाह ने हमें वो गांव भी दिखाया। मिस्र के अंदर हम वहां भी गए, तो वो लोग पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानियों की बड़ी कदर करते हैं। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की एक शादी भी मिस्र में हुई थी। हजरत मारिया किब्तिया जो थी ना, ये मिस्र की रहने वाली थी। किब्ती कौम, फिरौन इसी कौम से था बड़ा, किब्ती कौम, तो उसका सारा खानदान अभी वही है। अल्लाह ने हजरत मारिया रदी अल्लाह अन्हा को ईमान दिया और वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक शादी मिस्र में हुई। इसलिए ये बड़े अच्छे मुल्क हैं। हम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाने की नियत करें, क्योंकि हम आखिरी नबी के उम्मती हैं। अब कोई नबी नहीं आएंगे, सारी दुनिया के इंसानों तक कलमा पहुंचाना, फैलाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जिम्मेदारी है। एक दफा एक यहूदी का जनाजा हुजूर के सामने से गुजरा, यहूदी का जनाजा। हुजूर अलैहिस्सलाम उसको देखकर रोने लगे। सही बुखारी शरीफ में आता है वाकया। लोग समझे कि हुजूर को मुगालता लगा है, हुजूर समझे कि भी शायद ये किसी मुसलमान का जनाजा जा रहा होगा, इसलिए रोए। लोगों ने कहा हुजूर किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये तो यहूदी का जनाजा है, ये जो सामने से गुजरा। फरमाया हाँ मुझे भी पता है यहूदी का जनाजा है, मैं इसी वजह से रोया हूं। कि हुजूर आप क्यों रोए? फरमाया कि अगर हम इसको ईमान की दावत दे देते और ये कलमा पढ़ लेता तो ये हमेशा की दोज़ख की आग से बच जाता। अब ये बगैर कलमे के मर गया, मैं इस पर रो रहा हूं कि हाय अब इसका आखिरत में क्या बनेगा। हम उस नबी के उम्मती हैं, लेकिन हमारे दिल से इंसानियत की हमदर्दी और इंसानियत को दोज़ख की आग से बचाने की फिक्र हमारे अंदर कम हो गई। इसलिए हम में से हर भाई इंसानियत से मोहब्बत करे, तमाम दुनिया के कुफ्फार को कुफ्र से निकाल कर ईमान में दाखिल करने की नियत करे, मेहनत करे, कोशिश करे। हिदायत तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, वो तो पैगंबरों के हाथ में भी हिदायत नहीं होती, लेकिन मेहनत करना, कोशिश करना, ये अल्लाह ने हम सब के जिम्मे बनाया। तो हम में से हर भाई राह खुदा में निकलकर दीन की दावत का काम करे। और अब उसके लिए अल्लाह ने हमें महीना दिया। महीना आने वाला है, रमजान का महीना। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की खास रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना। इस महीने में अल्लाह पाक नफलों का सवाब फर्जों के बराबर कर देते हैं। एक फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा कर देते हैं। आम दिनों में 2 कुरान खत्म करो, 10 पारे और पढ़ लो, 70 पारे पढ़ो, 70 पारे आम दिनों में जितना सवाब मिलेगा, रमजानुल मुबारक में 1 पारा पढ़ने पर उतना मिल जाएगा। अल्लाह ने ऐसा महीना अब हमारे ऊपर अनकरीब आने वाला है। तमाम मुसलमान भाई रोजा रखें, रोजा फर्ज है, रोजा बहुत बड़ा अमल है। एक रोजा रखने से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है।
रात की तरावी भी पढ़ें। तरावी अगरचे फर्ज नहीं है, सुन्नत है, लेकिन रमजान में सुन्नत का सवाब, नफलों का सवाब फर्जों के बराबर हो जाता है। तो सब तरावी पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। सब कुरान की तिलावत रोज करें, एतकाफ बैठें और अल्लाह की राह में माल खर्च करें। खवातीन अपने जेवरात की ज़कात निकालें, मर्द अपने जेवरात की, अपने दौलत की, पैसों की, चीज़ों की, दुकानों की ज़कात निकालें और दीनी मदारिस को दें। यतीमों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को, उनको भी देना होता है, लेकिन दीनी मदारिस इस वक्त सबसे बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। कुरान की भी खिदमत कर रहे हैं, हदीस की भी खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम के किले भी बने हुए हैं। तो दीनी मदरसों को आप अपनी ज़कात ज़रूर दें। और आखिरी गुजारिश ये है कि भाई ये जो बच्चियां आलिमा बन रही हैं और आज माशाअल्लाह उनकी दस्तारबंदी हो जाएगी और उनको आखिरी हदीस का सबक पढ़ाया जाएगा। इस तरह ये बच्चे हमारे माशाअल्लाह कितनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, इनमें से कितने हाफिज कुरान बने, कितने कारी कुरान बने। ये सारी बरकतें किसकी हैं? ये दीनी मदरसों की बरकतें, दीनी मदारिस की बरकतें। हम इन बच्चों को और अपनी बच्चियों को जो आलिमा बनी, दीन के कामों के लिए वक्फ कर दें, दीन के कामों के लिए, ताकि ये अल्लाह का कलमा दुनिया में फैलाएं, कुरान पढ़ाएं, जगह जगह दरसगाहें हों। देखो इस्लाम के जो दुश्मन है ना, वो मदरसों के बहुत पीछे लगे हैं। उनको पता है कि अगर ये मदरसे खत्म हो गए ना, फिर हम अपने मिशन में कामयाब हैं। इसलिए वो मदारिस की बहुत बुराई करते हैं, उलमा की कमजोरियां बयान करते हैं, लेकिन हमने उनसे असर नहीं लेना। यकीन कीजिए दीनी मदारिस बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, इस्लाम की हिफाजत का काम कर रहे हैं। आज अगर हदीसें हमारे मुल्क में जिंदा हैं, कुरान जिंदा है, दीनी उलूम जिंदा हैं, इन मदारिस की बरकत से हैं। तो आप सब लोग अपने बच्चे बच्चियों को मदारिस में दाखिल करेंगे ना इंशाअल्लाह। खुद भी ताउन करें और ये बड़ी उम्र के लोग भी रोजाना 1 घंटा इल्म पढ़ने के लिए रोजाना फारिग करें। हर रोज 1 घंटा पढ़ लिया करें इल्म। 20 मिनट कुरान और ये अपना सूरतें ठीक कर लें, 20 मिनट मसले मसाइल, और जी 20 मिनट के अंदर अपनी तजवीद। और ये इंशाअल्लाह 1 घंटा भी अगर हम में से हर भाई दीनी इल्म के लिए निकाल देगा तो उसके लिए बहुत बड़ी खैर हो। अब हम हदीस पढ़ते हैं, उसका तर्जमा करके बात खत्म करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये बच्चियों से गुजारिश है कि हदीस का जो आखिरी बाब है वो निकाल लें। मैं खुद इबारत पढ़ देता हूँ, उसका तर्जमा करते हैं। अल्लाहुम्मा, सारे भाई कोशिश करें अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाएं, कादे की शक्ल में बैठ जाएं। हमें हमेशा हदीस की मजलिस में, कुरान की मजलिस में इस तरह बैठना चाहिए और अपने दोनों हाथ अपने रान पर रख ले, चाहे रान पर रख ले। ये अदब है। इस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास सहाबा किराम के मजमे में आए थे, वो ऐसे बैठे थे। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उन्होंने अपने दोनों घुटने नबी पाक अलैहिस्सलाम के घुटनों के करीब मिला दिए थे। ववदअ यदैहि अला फ़ख़िदैहि, और उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों, अपने रानों पर रख लिए थे। जब भी बयान सुने, दर्स में बैठे, कोई मुज़ाकरा सुने, हमेशा कोशिश किया करें तालीम के हल्के में बैठें। इस तरह बैठकर ये ज्यादा अफजल बैठना है। हाँ, थक जाएं तो अपना पहलू बदल लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बाबु क़ौलिल्लाहि व नदअुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुअ्मिनीन फ़िल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बाकी उसका तर्जमा तशरीह
जामिया के जो शेखुल हदीस हैं वो इंशाअल्लाह उन्होंने बयान कर भी दी होगी, ना की होगी तो वो किसी सबक में बयान कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।